लिज्जत मतलब स्वादिष्ट। आज लिज्जत ये नाम घर घर में मशहूर है, पर क्या आप जानते हो कि लिज्जत पापड़ की शुरुआत 1959 में 7 महिलाओं ने मुंबई के एक छोटे से घर से की थी। आज विमेन लिटरेसी रेट 77% है, फिर भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स और ओनली 14% ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ऐसे में 8% विमेन लिटरेसी रेट वाले 1959 के भारत में कैसे इन 7 महिला एंटरप्रेन्योर्स ने ये जर्नी शुरू की और कैसे उन्होंने लिज्जत पापड़ को 1600 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी बनाई। आज हर जगह विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, और क्या सही मायने में विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं? लिज्जत एक उम्दा उदाहरण है विमेन एम्पावरमेंट का, जहां उन्होंने हर गृहिणी को मौका दिया और हर एक महिला जो जुड़ती थी वो लिज्जत पापड़ की को ओनर बन जाती थी। पर ऐसा करते वक्त क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि उनके इस कदम से वो आज 45,000 लोगों को रोजगार दे पाएंगे और उनके देश भर में 82 ब्रांचेस होंगे। एक हाउसवाइफ के लिए अप्रिसिएशन और सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। लिज्जत ने ये तो दिया ही, साथ ही साथ उन्हें पैसे कमाने का भी मौका दिया। तो क्या थी लिज्जत पापड़ की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? लिज्जत पापड़ की कहानी की शुरुआत मुंबई के गिरगांव इलाके के लोहाना निवास से होती है। घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद ये 7 महिलाएं अक्सर मिलती थी। एक दिन किसी ने सोचा कि उनके पास काफी वक्त होता है, तो क्यों ना वो मिलकर कोई काम करें जिससे वो फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाए। अब कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो उन्हें कोई नौकरी भी नहीं देता। ऐसे में उनके पास एज अ स्किल सिर्फ कुकिंग थी, तो उन्होंने उसे यूज करने का सोचा और पापड़ बनाने का विचार किया। पर रॉ मटेरियल्स के लिए भी उन्हें पैसे लगते, तो मदद मांगने वो छगनलाल पारीक के पास गई। छगनलाल एक सोशल वर्कर थे और जसवंती बेन और उनके दोस्तों के साहस को देखते हुए उन्होंने तुरंत ही 80 रुपयों की मदद की। इसने सब साथ में था, उसने दिया हमारे को, ये लो दाल मंगा लो इसका। अगले दिन जसवंती बेन और उनके दोस्त हर दिन की तरह मिले और उन्होंने पापड़ बेलना शुरू किया। देखते देखते उन्होंने 4 पैकेट पापड़ के बनाए और एक लोकल दुकानदार को पापड़ बेचने को कहा। एक दुकान मिल गया हमको अच्छा लाखानी का, तो उधर हम पहला दिन पापड़ दे दिया उसको, तो उसकी मांग बढ़ गई। एक दिन पहले दिन 10 पैकेट दिया तो बोलते 20 पैकेट दो। पहला तो 400 ग्राम का पैकिंग था मेरा, किलो 250 200 कुछ नहीं था, 400 ग्राम का ही पैकिंग था पहले दिन। तो जैसा जैसा पापड़ बनता था ऐसा ऐसा वो ले लेता था अकेला। और उन्होंने साल भर में 6,196 रुपए कमाए। जैसे ही पापड़ की डिमांड बढ़ी, लिज्जत को कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस भी आए। इन महिलाओं के पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, तो ऐसे में पुरुषोत्तम दामोदर दत्तानी उनके मेंटोर बने। धंधा करना कैसा करना है, ये हमारा बापा एक दत्तानी बापा था बेचा है, उसने हम सब सिखाया हमको। ये मेहनत उसका है सब, हमको और देख मार्गदर्शन देते सब, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। पर लिज्जत ये नाम कैसे आया? दरअसल जसवंती बेन ने सबसे नाम सजेस्ट करने को कहा। काफी लोगों ने काफी नाम सुझाए, तो कोई भी लिज्जत रखो, लज्जत रखो, लिज्जत रखो, तो हमने बोला कि दूसरा कुछ नहीं, लिज्जत नाम रखो, लिज्जत की इज्जत पड़ेगी। लिज्जत पापड़ को एज अ कंपनी रजिस्टर किया गया अंडर द नेम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। लिज्जत की कहानी एक सेंटर तक ही सीमित हो सकती थी। इंडिया में आज 8 लाख से भी ज्यादा कोऑपरेटिव्स हैं, लेकिन केवल चुनिंदा ऐसी कंपनीज थी जो क्वालिटी मेंटेन करते हुए एक्सपैंड कर पाती थी। तो फिर कैसे लिज्जत पापड़ ने आज 82 सेंटर्स तक एक्सपैंड किया? आज लिज्जत अगर देश के कोने कोने में मशहूर है, तो इसका प्राइमरी रीजन है टेस्ट एंड क्वालिटी। पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना उनके लिए एक चैलेंज था और लिज्जत ने इन पैरामीटर्स के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
इसीलिए उन्होंने एसओपीज बनाए और ये इंश्योर किया कि हर सेंटर पर ये फॉलो किया जाए। 5 बजे आके आटा बनाते हैं। कल पापड़ दिया तो दूसरा दिन मजदूरी हमारा बैंक में जमा हो जाता है। अभी पहले हाथ में लेते थे, अभी बैंक में जमा हो जाता है। 5 बजे दिन लोग आते हैं। पहला तो ट्रेन में आते थे सब। हमारी गाड़ी है, अभी गाड़ी है तो गाड़ी में आते हैं। क्वालिटी चेक रखने के भी अलग एसओपीज हैं। अगर कोई महिला पापड़ घर ले जाकर बेल रही है तो सबसे पहले उनके घर का हाइजीन चेक होता है और अप्रूवल आने पर सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं, जैसे उनके नाखून ट्रिम्ड है या नहीं, वो कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं एंड साथ ही साथ किस एनवायरनमेंट में वो पापड़ बेल रही हैं। पापड़ की थिकनेस यूनिफॉर्म रहे, इसीलिए हर महिला को एल्यूमिनियम के रोलिंग पिन एंड बोर्ड दिए जाते थे। लिज्जत शुरू से ही एक कोऑपरेटिव सिस्टम को फॉलो कर रहा था, जहां उनका मोटिव पैसे बनाना या बिजनेस खड़ा करना नहीं था। उन्हें सिर्फ विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना था। इस मॉडल को उन्होंने सर्वोदय नाम दिया। सर्वोदय मतलब कलेक्टिव ओनरशिप। और जो भी महिलाएं लिज्जत से जुड़ती थी उन्हें बेन या लिज्जत सिस्टर्स बुलाया जाता था और इसीलिए लिज्जत के प्रॉफिट या लॉस में लिज्जत सिस्टर्स बराबर की भागीदार होती थी। लिज्जत पापड़ आज भी अपने वैल्यूज से डेविएट नहीं हुई है और इनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल पॉलिसीज हैं। कंपनी में 100% ट्रांसपेरेंसी है, चाहे वो अकाउंट्स रिलेटेड हो या करियर ग्रोथ। लिज्जत की डिमांड बढ़ गई पर उन्होंने कभी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। जब एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी तब उन्होंने और लिज्जत सिस्टर्स को जुड़ने का मौका दिया। धीरे धीरे लिज्जत पापड़ एक्सपोर्ट भी होने लगे। इन 7 महिलाओं की कहानी आज कई बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल केस स्टडी बन गई है। लिज्जत पापड़ एक ऐसा उदाहरण है जहां एक छोटा सा इनिशिएटिव एक बड़ा नेशनल ब्रांड बन गया। हम आज विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, पर कहीं ना कहीं विमेन को आज भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है और ये प्रूव होता है जेंडर पे गैप या फिर परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से। तो अगली बार अगर आपको किसी महिला या उनकी क्षमता पर शक हो तो लिज्जत की कहानी को जरूर याद रखें। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.